नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 7 अगस्त 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। रोहित द्विवेदी नाम के युवक ने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाई, फिर पीछे से सर पर हाथ मारकर भागने लगा। स्वामी प्रसाद अचानक चीखे तो कार्यकर्ता अलर्ट हुए। उन्होंने मौके पर भाग रहे युवक को दौड़ा कर पकड़ा और उसे बुरी तरह पीटा। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल भीड़ से उसे बचाया। स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने युवक को इतना पीटा कि वो लथपथ हो गया। हमले की वजह पूछने पर उसने कहा कि मैं करणी सेना से जुड़ा हुआ हूं। अगली खबर, सपा पर से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने गणपति की अवमानना की, इसलिए उनके नेताओं की बुद्धि गधे जैसी हो गई है। सपा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरीके से तहस नहस किया। ये पीडीए का रोना रोते हैं। आज इन्हें पीडीए की चिंता सता रही, लेकिन पीडीए की पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है। अगली खबर, मुरादाबाद में बुर्के वाली महिला को बैड टच करने वाले आदिल सैफी के पैर में पुलिस ने गोली मार दी। 24 घंटे के अंदर हुए पुलिस एक्शन के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में सैफी ने बताया कि मैं बुर्के में अकेली महिलाओं को देखकर खुद को रोक नहीं पाता था। मुझे अंदर से कुछ हो जाता था। महिलाएं चीखती थीं तो अच्छा लगता था। मैं जब खाली होता था तो महिलाओं को कैसे टारगेट करना है इसकी प्लानिंग करता था। अगली खबर, सदन पहुंचे अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर कहा कि मैं अमेरिका नहीं गया हूं। सरकार की विदेश नीति ही विदेश चली गई है। सरकार को अपने हित में दबाव बनाने चाहिए। हम सब सरकार के साथ खड़े दिखेंगे। यूपी में किसी की बात नहीं सुनी जा रही। पता नहीं कैसी सरकार चल रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार में ना तो मंत्री की सुनी जा रही, ना ही जनता की। पूरे प्रदेश में खाद को लेकर लोग परेशान हैं और लाठियां खाने को मजबूर हैं। प्रदेश में बाढ़ से लोग परेशान हैं और इस सरकार के मंत्री बेतुका बयान देकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। उनका इशारा निषाद पार्टी अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की ओर था। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को बुधवार को बड़ी राहत दी। एल्विश के खिलाफ चल रही जांच सांप से जुड़े जहर के मामले में फिलहाल रोक लगा दी गई है। एल्विश के इस मामले में चार्जशीट और मुकदमे की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई तक लोअर कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होगी। अगली खबर, जांच में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए कानपुर के एसीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 24 जुलाई को उनको निलंबित करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी वो रोज ऑफिस में काम कर रहे थे। उनके आदेश के 13 दिन बाद कानपुर के सीएमओ ऑफिस में मंगलवार को पत्र पहुंचा। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब टेक्नोलॉजी की भी होगी क्लास। पहली बार विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर 2 घंटे के इस सेशन में बताएंगे कि एआई कैसे काम करता है, सरकारी सिस्टम में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इस अनोखी पहल का मकसद है कि विधायकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है ताकि शासन के नए रास्तों को बेहतर समझा जा सके। अगली खबर, चंदौली जिले के मुगलसराय क्षेत्र में एक फ्लोर मिल में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में एक मजदूर की जान चली गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों का आरोप है कि मिल प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है। अगली खबर, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के सभी जिलों में जर्जर और खतरनाक स्कूल भवनों को चिन्हित कर उन्हें तुरंत गिराने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने यह सख्त कदम उठाया। मकसद है कि बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई का सही माहौल सुनिश्चित करना है। अगली खबर, बलिया के कटहल नाले पर बने पुल का अचानक उद्घाटन हो गया, लेकिन बिना मंत्री की मौजूदगी के। जैसे ही मंत्री दयाशंकर सिंह को इस बात की जानकारी मिली, वो रात में ही मौके पर पहुंच गए और फिर इंजीनियर को फटकार लगाई। मंत्री की नाराजगी अब पूरे विभाग पर भारी पड़ सकती है। अगली खबर, यूपी में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं और जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। पूर्वांचल के कई गांवों में पानी भर गया। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। हालांकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अगली खबर, 131 दिन बाद जमानत पर रिहा हुए जामा मस्जिद के सदर जफर अली 1 अगस्त को मुरादाबाद जेल से छूटने के बाद उनका फूल मालाओं के साथ जुलूस के साथ स्वागत किया गया। संभल में रैली के दौरान जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। अगली खबर, बांदा से शर्मनाक वीडियो सामने आया, जहां एक महिला ने बीच सड़क पर बुजुर्ग के बाल पकड़कर बेरहमी से पिटाई की। वीडियो सामने आते ही लोगों में गुस्सा भड़क उठा। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, कौशाम्बी के स्कूल में हेडमास्टर पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं ने कहा कि उन्हें अश्लील वीडियो दिखाया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है। इस मामले पर गुस्साए परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया और हेडमास्टर की पिटाई कर दी। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर, शामली के मुंडेट गांव में हुई सर्वखाप में सर्व समाज की पंचायत ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। अब मृत्यु भोज पर रोक लगेगी, युवा नशा छोड़ेंगे और सोशल मीडिया पर अश्लीलता के खिलाफ सख्ती की जाएगी। किसान नेता नरेश टिकैत और बाबा राजेंद्र मलिक ने समाज में बदलाव की अपील की है। खबर, लखनऊ में अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट यानी कि सीएनडी कचरे का सही प्रबंधन किया जाएगा। नगर निगम जल्द नया बायलॉज जारी करेगा, जिससे अवैध डंपिंग पर रोक लगेगी और प्रदूषण मुक्त लखनऊ मिशन में सहयोग की अपील की गई है। अगली खबर,
पाकिस्तान में जन्मी कमर मोहसिन शेख पिछले 30 सालों से प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांध रही हैं। इस बार भी उन्होंने ओम और गणेश डिजाइन वाली राखियां खुद बनाई हैं और पीएमओ से निमंत्रण का इंतजार कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी उन्हें दिल्ली जाकर राखी बांधने का सौभाग्य मिलेगा। अगली खबर, मऊ के बहादुरगंज रोड पर दो सांडों की जबरदस्त भिड़ंत ने सड़क को बना दिया जंग का मैदान। राहगीरों में मची अफरा तफरी, ट्रैफिक भी घंटों रहा प्रभावित। प्रशासन ने जल्द ही सांडों को हटवाकर हालात सामान्य किए। अगली खबर, सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी की लापरवाही सामने आई। ओपीडी ड्रेसिंग रूम की छत का हिस्सा गिर गया, गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सीलिंग टूटने का वीडियो वायरल हुआ, निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अमेठी में पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया। एक ग्रामीण को सरेआम थप्पड़ जड़ते हुए दिखा खाकी वर्दीधारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस कप्तान ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर, उत्तराखंड के विकासनगर में लगातार बारिश से यमुना उफान पर है। पचवादून इलाकों में नदी का जल स्तर पहुंचा खतरे के निशान के पार। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के किनारे जाने से बचें। अगली खबर, संभल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन हड़पने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही सरकार पर कांग्रेस के हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि देश का अपमान हो रहा है और मोदी जी चुप हैं। ये एक कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी है। अगली खबर, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्र हित में कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के बारासात में बीजेपी की रैली के दौरान पथराव हो गया और काले झंडे दिखाए गए, जिससे तनाव पैदा हो गया। बता दें कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दौरान पत्थरबाजी की गई। दावा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के उकसाने के बाद पथराव किया गया। अगली खबर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल बुधवार को रूस पहुंचे, जहां वो अपने रूसी समकक्ष और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी भेंट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोभाल की ये मॉस्को की पहली यात्रा है। मॉस्को यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और रणनीति पर चर्चा होगी। ये थी आज की बड़ी खास खबरें। कैसी लगी आपको ये खबरें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए विजन यूपी न्यूज़।